स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् जगत गुरु राजराजेश्वरा जी ने वेदांत योग भक्ति मार्ग का संतुलन साध कर जनता को उपदेश दिया और आज इसी संतुलन की तुला को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा है, आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, इनसे मुझे नोटिस देना पड़ेगा कि इतने बड़े राम नाम के जागरण के बाद भी आज देश में लोगों को राम के नाम बोलने में शर्म आती है। तो ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी की बनती है। इसलिए आप चाहते हो उनसे सवाल जवाब ना हो तो प्रेम से बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम। दशरथ नंदन श्री भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की हर हर महादेव। आज भाई सुबह बड़ा तेज तूफान आया, बड़े बड़े पेड़ गिर गए। मुझसे आके व्यास जी ने कहा, महाराज जी क्या बात है, आज इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा यह तो आना स्वाभाविक था। अरे जब किसी देवात्मा का जन्म होता है तो आंधी और तूफान ही आते हैं। और उस आंधी तूफान में भी जिसका शामियाना तना रहे, ये उसकी देवत्ता होने की पहचान है। मुझे लोगों ने बताया, बोले महाराज बड़े बड़ों के तंबू उखड़ गए,
लेकिन हमने कहा सुधांशु जी का तंबू कभी नहीं उखड़ेगा। बहुत ही आनंद का विषय है। आज आप सब विश्व भर के लोग अपने प्रेरणा स्रोत भारतीय संस्कृति के सनातन परंपराओं के पुरोधा श्री सुधांशु जी महाराज के जन्मोत्सव के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अब ये समस्या है कि मेरी आज इच्छा तो थी कि मंच पे पहले सबको सुनता फिर सुनाता, लेकिन महाराज जी ने मेरा टिकट पहले ही काट दिया, बोले तुम्हें जल्दी जाना है। अब ठीक है भाई, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, 90 से भी पहले के मित्र हैं, बहुत समय हो जाता है। हमने इनको संघर्ष करते हुए देखा है। अमान्य यत्र मान्यन्ते मानिना च विमानिना त्रीणि तत्र विवर्धन्ते अकालम मरणम भयम। जब किसी राज्य में, राष्ट्र में अमान्य पुरुषों की मान्यता होगी और जो मान्य पुरुष हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तो उस समाज में, राष्ट्र में भय, भूख, भ्रष्टाचार और विपदा बरसेगी, उसे कोई रोक नहीं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करते, हम पापियों का सम्मान करते। जब तक प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तब तक ये राष्ट्र राम का राष्ट्र नहीं बन सकता। आज इस देश में बड़ी चर्चा है सनातन की, हिंदुत्व की। अरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। एक सज्जन बोले, साहब हम इसको वैदिक धर्म क्यों नहीं कह सकते? हमने कहा वैदिक धर्म इसलिए नहीं कह सकते कि यह धर्म तो वेदों से पहले आया है। आप कहते हैं वैदिक धर्म? अरे मुझे बताओ, इन वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार किसने किया? यह मंत्र दृष्टा कौन थे? ये मंत्र दृष्टा जिन्होंने इसका साक्षात्कार किया वे सनातनी ही तो थे। इसलिए ये जो धर्म है सनातन धर्म है। और देखो, ये सनातन धर्म इसलिए है कि हम सनातन धर्म में ना पुरातन है ना नूतन है। जो आज नूतन है कल पुरातन होगा, जो आज पुरातन है कल वो नूतन था। हमारा धर्म है सनातन धर्म, न नूतन है न पुरातन है, जिसका कोई दूसरा शब्द ही नहीं, सनातनी है। और सनातन धर्म, आक्षेप लगाते हैं सनातन धर्म पर कि ये सनातन धर्म
छोटी विचार के लोगों का है। सनातन धर्म जैसा विशद चिंतन, प्राणी मात्र का चिंतन करने वाला यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। अरे हम जब पहली रोटी बनाते हैं गाय को, आखिरी बनाते हैं कुत्ते को, आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी चारा देते हैं, जल में रहने वाली मछली को भी दाना डालते हैं। और तो और ये मेरा वो सनातन है जो नाग पंचमी को नागों को भी दूध पिलाता है। और इस सनातन ने बड़े बड़े चंगेज खां बाबर जैसे लोगों को भी दूध पिलाया। लेकिन मेरा धर्म, मेरा सनातन यदि नागों को दूध भी पिलाना जानता है तो उनके दांत भी तोड़ना जानता है। ये जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की विशेषता है कि हम सनातन धर्म में जो पूज्य है उसकी को पूजा करते हैं और जो पूज्य नहीं है उसको हम पूजित नहीं करते हैं। आज भी विश्व के, राष्ट्र के सारे संदर्भों को यदि हम देखें, किसी ने कहा कि महाराज का आप सम्मान क्यों कर रहे हैं, क्यों महाराज जी का अभिनंदन हो रहा है, सुधांशु जी महाराज का? तो हमने कहा इस देश में शराबियों के तो अभिनंदन होते हैं, तो वो किसी पार्टी से मंत्री बन के आ जाता है। सारे त्यागी तपस्वी खड़े हो जाते हैं शराबी के लिए। अमान्या यत्र मान्यन्ते मानिना च विमानिना त्रीणि तत्र विवर्धन्ते कालम मरणम भयम। जब तक इस देश में प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा, तपस्या का सम्मान नहीं होगा, एक बात बोल ही देते होगी सो देखी जाएगी, हम तो घबराते हैं नहीं, भगवान से वे नहीं घबराते, आदमी की तो औकात क्या है। ये जो हमारे प्रमोद कृष्ण जी महाराज हैं, बड़ा सुंदर मंदिर, मुझे कल बड़ी प्रशंसा इनकी सुनने को मिली। हम लोग छात्र जीवन में साथ साथ थे, और अब एक तो हमारे द्वारिकाधीश बैठे हैं, एक कल की पीठाधीश्वर हो गए, हम केवल भिखारी ही रह गए। तो हुआ क्या, सत्य घटना है। तो हमने भी इंटर साइंस से किया, लोगों ने कहा प्रवचन में बचपन से करने लगा था, गीता कंठस्थ हो गई थी 10 साल में। तो विद्यालय में पढ़ते थे तो मैंने साइंस ली कि डॉक्टर बनूंगा इंटरमीडिएट में। तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े प्रचारक मिले, उन्होंने कहा महाराज आप तो इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं। मैंने कहा, बोले आप अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो कल को एक अनपढ़ जाहिल अंगूठा टेक स्वास्थ्य मंत्री आएगा और आपको उसे खड़े होकर स्वागत करना पड़ेगा। अब मैंने, भैया मुझे नहीं बनना। उसी समय मैंने छोड़ दिया। तो मुझे बड़ी आज प्रसन्नता इसलिए भी हुई कि हमारे प्रमोद कृष्ण जी का जो, क्योंकि एक बार इनके दिमाग में आई कि मैं विरक्ति ले लूं, तो मैंने कहा विरक्ति छोड़ो यार, कल की का क्षेत्र है,
और वहां रहते हो, कल्कि का उद्धार करो, बड़ा काम करो। साधु तो हम जैसे लोग बतेरे घूम रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेरी ट्रेन है, वो ट्रेन कह रहा हूँ जहाज है उड़ने वाला, वो मेरी वजह से रुकेगा नहीं। हाँ, कोई मंत्री होता तो रुक जाता, लेकिन इसलिए मैं पूरे समय में नहीं रह पाऊंगा, मेरी अपनी मजबूरी है। आप सब लोगों को मैं सुधांशु जी के बारे में और भी कुछ बातें बताता। हम लोग विदेश के भी बड़े संस्मरण हैं हमारे इनके, लेकिन अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के बीच में ज़्यादा व्यवधान ना बनता हुआ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और आप सब लोगों को ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग आगामी 100 वर्ष तक इसी तरह महाराज जी का जन्मदिन मनाने आए। ओम शांति शांति शांति। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए हमारे जगत गुरु जी का। जैसे अभी बैठिए 2 मिनट, इतना तो अधिकार हमारा है। हम लोग 1990 से विदेशों में कार्य करते हुए इनके ऊर्जावान स्वरूप को देखते रहे और जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को देश विदेश में स्थापित करने के लिए आपने कार्य किया। अब तो बहुत लोग आ गए, लेकिन जिन्होंने सनातन को आधार दिया, आधारशिला का कार्य किया, ऐसा स्वरूप यदि कोई दिखाई देता है तो हमारे जगत गुरु जी दिखाई देते हैं। उनको मेरे साथ विनोद करने की आदत है, वो द्वारकाधीश बोल देते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि खरा खरा बोलने में, स्पष्ट कहने में और बिना किसी संकोच के कहीं पर भी कितना भी बड़ा कोई भी इस देश में ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो, दिशा दिखाने में आप सदैव आगे रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ आप पधारे,